रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह ताला हम अपने भाइयों को दिखा रहे हैं एक ऐसा नुस्खा जो कि पहले के ज़माने में तबीब लोग तैयार करते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में ये हिकमत में ये चीज़ें होती थी और ये सन्यासी नुस्खे हैं जिनकी क्या ताकत और क़ुव्वत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये वो दवाइयाँ हैं जो तमाम दवाइयाँ खा खा कर लोग थक जाते हैं, तो बाद में ये दवाइयाँ लोगों को काम करती हैं। ठीक है, बहुत सी दवाइयाँ लोग बनाते हैं अक्सर, तो बहुत बेचारे परेशान हैं। हर बंदा सोच के भी ये देता कि मैं अच्छी दवाई दूं, लेकिन जिन लोगों को आराम नहीं आता उन दवाइयों से, तो इन दवाइयों से आराम आता। आज हम उसका थोड़ा सा प्रोसेस बतला रहे हैं। देखिए, हम इसमें ये शीर मदार का दूध है, ये शीर मदार का दूध है और 6 महीने पहले हमने इसको फ़िल्टर किया था। ये लिखा शीर मदार, ठीक है। अभी हमने फ़िल्टर कर लिया था, अब हम इसको तैयार करेंगे। ये प्रोसेस दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये है शिंगरफ, काठी शिंगरफ है चाइना वाला, ठीक है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा लगाएंगे इसमें से शहद लेकर, ठीक है। ये शहद लगा देंगे इसके ऊपर, ये शहद लगा दिया हमने। अब इस शहद के ऊपर से अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये सोना चढ़ाएंगे इसके ऊपर। ये इसके ऊपर ये सोना चढ़ जाएगा। इधर लाइए, अच्छे तरीके से फोकस करिए। ये सोना इसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में, सोने के बाद में हम चढ़ाएंगे इसके ऊपर चांदी। ये चांदी चढ़ा देंगे इसके ऊपर। ये चांदी चढ़ गई, लीजिए, ये चढ़ गई चांदी। अब सोना और चांदी का एक इस पर लेप चढ़ गया। अब इसको हम संग्रासक के अंदर रखेंगे। ये संग्रासक है, इसमें शीर मदार का नमक, धतूरे का नमक और काजी दस्तार का नमक, इस तरह की चीज़ें, मनसल वगैरह इसमें, और क्या नाम है, बहुत सी जड़ी बूटियां हैं मिलुई, जो इसमें हमने नमक तैयार करके रखा हुआ है। ये इसको संग्रासक बोलते हैं। इसमें तांबा है, जंगार है, लोहा है, बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें हमने आधा ही भर रखा हुआ है। अब हम इसके ऊपर से ये रख देंगे। ये इसमें हमने ये रख दिया। अब इसके ऊपर से हम ये संग्रासक बाकी बचा हुआ डाल देंगे। ये हमने डाल दिया इसके अंदर और इसको हम बिल्कुल फुल भर देंगे। ये हमारे दादा बनाते थे, ये वो नुस्खा है। और ये वो नुस्खा है कि जो लोग बिल्कुल ही बेकार हो गए और बेचारे निराश हैं, परेशान हैं, तो उनके लिए है। ये हमने भर दिया, ये लीजिए, मुकम्मल तरीके से इसका प्रोसीजर, इसको ये पूरा हुआ, ये पूरा हो गया। ये मुकम्मल तरीके से पूरा हो गया आपका। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इस पर ये इसको ढक्कन लगाकर ये इसको गुल हिकमत करेंगे, यानी मिट्टी लगाएंगे। और मिट्टी लगा के, ये है बुरा, जो लकड़ी का बुरादा जिसको बोलते हैं। तो ये 5 किलो नीचे रखेंगे और फिर उसके बाद में इस पर मिट्टी चढ़ा के 5 किलो के दरमियान ये रखेंगे और फिर 5 किलो का बुरा ऊपर से डालेंगे। तो फिर ये करीबन 3 दिन और 3 रातें इसकी आग रहती है और वो उस आग में ये पकेगा। जब ये पकेगा उसमें अच्छी तरीके से, तो जब हम निकालेंगे तो ये बिल्कुल खस्ता हो जाएगा और यूं करके हाथ से तोड़ेंगे तो टूटने लगेगा। फिर इसको खरल करके और अच्छे अंदाज में फिर इसमें चांदी और सोने के बर्क मिलाकर और मुश्क, ज़ाफ़रान, अंबर, मुश्क तो मिलता नहीं, खैर अंबर वगैरह, ज़ाफ़रान वगैरह और जुंद बस्तर वगैरह, ऐसी चीज़ें मिला के, मस्तिकी वगैरह, बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, वो मिला के फिर इसकी टैबलेट बनाते हैं हम, गोली इस तरह की गोली बनाते हैं। जैसी है, इसमें रखिए, छोटी सी गोली होती है। तो पहली गोली ही कोई बूढ़ा खाए तो जवानी की तरफ लौटाती है और कोई जवान खा ले तो यंग बनाती है। बेपना स्टेमिना, बेपना रुकावट, बेपना कुव्वत और चेहरे को अनार की तरह सुरख करती है। बेपनाह ताकत पर ममनी है, कोई ठिकाना नहीं। इसमें सोने का भी जज पहुंचेगा, चांदी के भी जज पहुंचेगा और इसमें जो धातें हैं ना, वो धात का भी जज पहुंचेगा। यानी ये बहुत पावरफुल नुस्खा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगला प्रोसीजर बाद में दिखलाते हैं। अब हम ये इंशाल्लाह इसमें हमने ये रख दिया है। आगे जो अभी नीचे दिखला रहे थे संग्रासक वगैरह, इसके अंदर
जो चांदी के बर्क लगाकर और सोने का बर्क लगाकर शहद लगाकर जो इसमें रखा है अंदर जड़ी बूटियों का नमक के अंदर। ठीक है, अब हम इसको इसमें बूरे में रख रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ से बूरा लगा रहे हैं इसके ऊपर। ये ऐसी चीज़ है कि पहली गोली इंतशार करती है, आधे घंटे में अपना रिजल्ट दिखाती है। ये इतनी हाई फाई चीज़ है। ये पहली गोली ही बहुत ज़्यादा ताकत दिखाती है। पहली गोली से असर होना शुरू हो जाता, इंतशार, स्टेमिना और ताकत, जिसम में कुव्वत, ये सब चीज़ पैदा करती है। बहुत प्यारी चीज़ है, खून को बहुत बनाती है, खून बहुत तेज़ी से बनाती है। और अगर कोई 3 महीने या 2 महीने लगातार अगर इसको खा ले तो सफ़ेद बाल भी सियाह कर देती है। बहुत प्यारी चीज़ है, कोई ठिकाने नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने इसका ढेर लगा दिया है मुकम्मल तरीके से। अब इसके अंदर इसको सुलगा देंगे। तो ये लेकर आओ, जल्दी लाओ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ तक कर दिया है। अब इसकी आग जो है कम से कम 3 दिन और 3 रातें रहती है, तो ये अच्छे अंदाज में पक जाता है। अब ये हम इसमें आग लगा देंगे, ये सुलगती रहेगी 3 दिन और 3 रातें। ये इतने अच्छे अंदाज में तैयार होता। और वो जो शिंगराफ की डेली हमने शीर मदार में से निकाली थी, वो 8 दिन तक शीर मदार में ही रहती है। और अक्सर हमारे दादा तो उसको 40 दिन के लिए शीर मदार में छोड़ दिया करते थे, पूरे 40 दिन के लिए। लेकिन वो ये भी कहते थे कि अगर जल्दी से नुस्खा बनाना तेज़ी के साथ तो जो है 8 दिन ही वैसे बहुत होते हैं, लेकिन वो शुद्ध हो जाती है उसमें डालने से शीर मदार में, और शीर मदार की ताकत भी मिल जाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत पावरफुल दवा, को ठिकाने नहीं है। ओके।